चलिए, कक्षा 9वीं हिंदी का विषय है। हमें छत्तीसगढ़ी लोकगीत के प्रथम गद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लिखना है। ठीक है, संदर्भ और प्रसंग। पहले संदर्भ को समझ लीजिए, संदर्भ क्या होता है। ठीक है, यह जो गद्यांश है वह किस पुस्तक से, उस पुस्तक के पाठ का शीर्षक और उस पाठ के लेखक का नाम को लिखा जाता है, उसे संदर्भ कहते हैं, है ना। उसके बाद प्रसंग किसे कहेंगे। प्रसंग में ये बताया जाता है कि हमारा जो गद्यांश प्रस्तुत है उस गद्यांश में क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखनी है व्याख्या। व्याख्या का अर्थ है कि प्रस्तुत गद्यांश को हम पूरे विस्तार से लिखेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद होता है शब्दार्थ। शब्दार्थ को आपने लिख लिया है, 10 लिखवाए थे, है ना। उसी को फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, लिखिए। अब आपको लिखना है गद्यांश पहला। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था गद्यांश पहला कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, डेस डेस करके लिखना है बोला था, है ना। तो अब लिखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ लिख के डेस दे के छोड़ना है। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका के 2.1 पाठ के शीर्षक छत्तीसगढ़ी लोकगीत, इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे। छत्तीसगढ़ी लोकगीत को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब इन दोनों शब्दों को एक साथ मिलाते हुए उसके ऊपर में उल्टा क्या बनाना है आपको, कॉमा बनाना है। ठीक है, उसे बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। क्या लिखा, 2.1 के शीर्षक छत्तीसगढ़ी लोकगीत नामक पाठ से अवतरित किया गया है। अवतरित का मतलब क्या होता है, लिया गया है। ठीक है, अवतरित के बाद ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लिया गया, ब्रैकेट बंद है। ठीक है, पूर्ण विराम। इसके लेखक सुप्रसिद्ध लोक साहित्य के अध्येता अध्येता नहीं समझ में आ रहा होगा तो पुस्तक में देख लेंगे अध्येता कैसे लिखा है। ठीक है, डॉक्टर जीवन यदु जी हैं। डॉक्टर जीवन यदु जी हैं। अब लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग लिख के डेस करके लिखना है लोकगीत की उत्पत्ति, सामाजिक व्यवस्थाओं और परंपराओं द्वारा होती है। इसी को मौलिक रूप से लेखक ने समझाया है। पूर्ण विराम। अब लिखेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या करके डेस दे के लिखना है लेखक कहते हैं कि
सामाजिक परंपराओं और समाज की व्यवस्थाओं से लोकगीतों का जन्म होता है।